हरिओम। मित्रों, हम लोगों ने जीवन में कई बार सफलता का उत्सव मनाया होगा, लेकिन कुछ लोग इतने सकारात्मक होते हैं कि असफलता का उत्सव मना के उसे भी जीवन में एक स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं। आइए इसी से जुड़ी हुई एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। आज 10वीं का रिजल्ट था। कविता मैम सुबह से टेंशन में थी। पता नहीं इस बार उसके स्कूल का कौन सा बच्चा फेल होने के कारण कोई गलत कदम उठा ले। पिछले साल ही स्कूल का सबसे उत्तम शिष्य चिराग ने लोअर ग्रेड के कारण बड़े ही दर्दनाक ढंग से खुदकुशी कर ली थी। वह स्कूल के वॉलीबॉल टीम का भी कैप्टन था और सौम्या ने भी एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण आत्महत्या का प्रयास किया था। थैंक गॉड वह बच गई थी। ठीक 4 बजे शाम को जब रिजल्ट ऑनलाइन हुआ, तभी कविता मैम ने लिस्ट में सबसे पहले असफल स्टूडेंट्स और लोअर ग्रेड वाले छात्रों का नाम देखा। कुल 4 नाम थे, कनिष्क, मोहित, सुरभि और अनुपमा। उन्होंने तुरंत उन चारों को फ़ोन किया। डियर, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, स्कूल का मैसेज आया है, तुरंत आकर स्कूल के असेंबली हॉल में मिलो। और मैम ने तुरंत व्हाट्सएप के ज़रिए सभी सफल स्टूडेंट्स को भी फ़ौरन स्कूल के असेंबली हॉल में इकट्ठा होने को कहा। अगले 2 घंटे में असेंबली हॉल करीब 55 स्टूडेंट्स बड़े ही बेसब्री से मैडम की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बड़ा स्टेज सजाया गया था, कुर्सियां रखी गई थीं, गुलदस्ते रखे गए थे। मैडम के आते ही हॉल में गुड इवनिंग मैम का शोर मच गया, जिसमें बेहद खुशी, कम खुशी और उदासी की मिली जुली आवाज़ें थीं। स्कूल के और भी टीचर्स मंच पर थे। मैम ने माइक लेकर बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रिजल्ट की गड़बड़ी की खबर मैंने केवल तुम सबको बुलाने के लिए ही की थी। मुझे सफल छात्रों से पहले चूक गए छात्रों से बात करनी है और मैं पहले बुलाना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स को जो अगली बार पास होने वाले हैं। मुंह लटकाए एक एक कर चारों छात्र छात्राएं स्टेज पर आ गए। कविता मैडम ने उन चारों को पहले शपथ दिलवाई कि पिछले साल के चिराग और सौम्या की तरह वे कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। फिर उन्होंने उन चारों का मुंह मीठा करवाया और कहा, तुम चारों आज हार कर भी विजेता हो। तुम्हें एक हार नहीं तोड़ सकती। तुम्हें एक साल और अच्छे से तैयारी करके खुद को साबित करना है। तुम सब अपने घरों के सबसे अनमोल हीरे हो। पूछो चिराग की माँ से कि उन्हें चिराग चाहिए था या उसका उस साल सफल होना ज़रूरी था। वे आज भी बेटे के दुख में रो रहे हैं और तुम्हें किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सब फेल हो गए या लोअर ग्रेड में आए हो, क्योंकि पूरे देश में कल कितने हारे हुए बच्चे भगवान न करे खुदकुशी कर लेंगे, मगर तुम चारों पूरे समाज को मैसेज दो कि तुम सब विनर हो, अगले मैच के विनर। नाकामयाबी एक पड़ाव है, आखिरी पड़ाव नहीं। इसके आगे निकल कर ही कई कामों में असफल रहा, कई चुनाव में हारा। एक अमेरिकन ऑल टाइम फेवरेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। ये उनके वाक्य हैं। नाकामयाबी एक पड़ाव है, आखिरी पड़ाव नहीं। हवाई जहाज़ों के निर्माता बंधुओं ने शुरुआत एक साइकिल की दुकान से की थी। मैंने अपने करियर में 900 से ज़्यादा शॉट्स मिस किए, करीब 300 मैचों में नाकाम रहा, 26 मौक़ों पर विनिंग शॉट्स गंवाए। मैं बार बार नाकाम रहा, मगर नाउम्मीद नहीं हुआ और इसी कारण मैं कामयाब भी रहा। पता है यह किसकी कहानी है? द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की। भीड़ से आवाज़ आई। एक लड़का जो रामेश्वरम में अखबार बेचा करता था, जिसकी बनाई पहली मिसाइल फेल हो गई थी। अब्दुल कलाम। भीड़ से दूसरी आवाज़ आई।
और तुम लोग उस युवक के बारे में जानते होंगे जिसके एक न्यूज़पेपर के ऑफिस से लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड गुड आइडिया कहकर निकाल दिया गया था, मगर उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि वॉल्ट डिज्नी बना। मैडम के उदाहरणों से असफल हुए स्टूडेंट्स के चेहरे पर छाई उदासी खत्म हो रही थी। नाकाम होने के बाद भी हिम्मत टूटने नहीं देना, यह है रियल विनर की निशानी। तो ऑडियंस, बताओ आज कि सच्चा विनर कौन है? भीड़ में से उन चारों के फ्रेंड्स ने खूब जोर से कहा, कनिष्क, मोहित, सुरभि, अनुपमा। वाओ, असफलता का जश्न पहली बार देखा था और यह जश्न अपने उद्देश्य में सफल भी रहा। तो मित्रों, जीवन में सफलता और असफलता ये हम सभी को प्राप्त होती हैं। सफलताओं में तो हम सदैव प्रसन्न होते हैं, लेकिन असफलता हमारे लिए आशीर्वाद बनती है, क्योंकि असफलता भी हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है और वह ही हमारे लिए एक ऐसा पड़ाव होता है कि जिसको हम एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर जीवन में और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में असफलता को एक आशीर्वाद बनाएं। हरि ओम।